हेलो डियर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के लिए वैलिड होगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे आप अपने पर्सन के प्रति क्या है, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं। एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर बिना इमोशंस में बहे, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रही है, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, खुशहाली दे सकती है। तो वो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहते और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे के लिए छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो द हर्मिट, द लवर्स, डेथ। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो ये कार्ड्स हमारे बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी है इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी दे रही है। हो सकता है कि इसमें हिडन लव है, उनकी एक दूसरे की पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, इसमें जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है दूसरे पर्सन के प्रति, तो फिर हिडन लव हो सकता है, या फिर उनका ऑलरेडी या तो टॉरस आपका या तो आपके पर्सन का पहले किसी दूसरे पर्सन के साथ चक्कर है, लेकिन आप इस रिश्ते में भी आना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए, अभी हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करने में या आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल सके। क्योंकि इस रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो परेशानी है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है और हिडन लव हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए उन्हें नए सिरे से यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उन्हें लाइफ में नए ऑप्शन मिल रहे हैं तो नए ऑप्शन के साथ नए प्यार की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहिए। और अगर इस रिश्ते में भी उन्हें रहना चाहिए तो उन चीज़ों को बिल्कुल नकारना चाहिए जो इस रिश्ते में है। उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो एक दूसरे से पहले से वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहिए ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। वो सोच समझकर बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या इस रिश्ते में दोबारा से बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे वो सोच रहे हैं।
अभी कोई भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में उन्हें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि अगर इसमें किसी एल्डर, किसी गुरु की, किसी सुपीरियर पर्सन की मदद लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में आकर कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है, कोई भी बिगिनिंग या शुरुआत की जाती है तो परेशानियां हो सकती हैं, दुविधाएं आ सकती हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि सोच विचार करके ही, वो टॉरस आपको लग रहा है कि सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। सडनली अगर अचानक से इसमें अगर कोई बिगिनिंग, शुरुआत की जाती है तो फिर से परेशानी बढ़ सकती है, फिर से दुविधा आ सकती है। तो अगर सामने वाला नहीं मानता तो उसे रोक लेना चाहिए। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं कि ऐसा क्या हुआ, अचानक से रिश्ता खत्म क्यों हुआ। आपके दोनों के बीच में काफ़ी प्यार प्रेम था, काफ़ी रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स दर्शा रहे हैं कि फिर इसमें कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है सब कुछ। तो आप टॉरस इस एनर्जी में है ही नहीं कि आप इस रिश्ते के बारे में सोच सके, विचार कर सके। थोड़ा सा समय चाहते हैं, वक्त चाहते हैं, धीरे धीरे करके इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं। महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में इतना रूड ना हो, इतना सख्त ना हो। समय चाहे ये डिसीजन लेना इतना मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन वो इसमें डिसीजन लें, सोच विचार करके आगे बढ़ें। जो भी, अगर उन्हें इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहिए या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर उन्हें, उनके पार्टनर को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि अभी जो है, जो 7 चक्रास हैं वो वो ब्लॉक्ड पड़े हुए हैं। वो अभी पहले हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो तभी रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, जल्दबाजी में आकर वो रूड ना बने, सख्त ना बने, एकदम से कोई भी इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में या आगे बढ़ाने के बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। कि देखते हैं वो आपसे चाहते, पहले देख लेते हैं टॉरस, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। अभी ये फीलिंग चली हुई है, सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, वो चाहते हैं कि आप अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ें, क्योंकि और अच्छी बुक्स पढ़ें, अपना नॉलेज विजडम गेन करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अभी किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं, और धीरे धीरे करके वो आपसे चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आप एक्शन ना लें, पहले डिसाइड करें कि वो इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, जो दिल और दिमाग ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी, कोई ठहराव नहीं है, तो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो अभी भी रेडी हैं, तैयार हैं। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप इसमें
थोड़ा सा सोच विचार करके अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करें। जो आंखों से पट्टियां खोलें, दिल और दिमाग से काम लें। आप फ्यूचर के बारे में भी सोचें, थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी सोचें, और नए सिरे से अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है जो चक्रास ब्लॉक पड़े हुए हैं वो हील होंगे, और जो है अनब्लॉक होंगे, और नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार होते हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। एंजल जी पीछे से आपको आवाज़ दे रहे हैं कि ठहरिए, रुकिए, सोचिए, विचारिए और तब डिसीजन लीजिए। चीज़ें सही होंगी, रिश्ता सही हो सकता है अगर दिल और दिमाग से काम लेते हैं और इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी और तैयार होते हैं, तो फिर से इस रिश्ते को सींचा जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन हमेशा गलत होता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं टॉरस। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, मीठा बोलें, तीखा ना बोलें, कड़वा ना बोलें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ों को सही करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में बिगनिंग हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, तभी ये जो धीरे धीरे करके जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़े। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला ना समझें, दुविधा में ना रहें, परेशानी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस अकेलेपन से बाहर निकलें, क्योंकि वो अभी भी नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, और रिश्ता दोनों तरफ से ख़त्म हुआ है। ना तो टॉरस की तरफ से हुआ, ना तो उनकी पर्सन की तरफ से हुआ। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से खराब हुई हैं। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। दोनों ही परेशानी में हैं, दोनों ही दुविधा में हैं, दोनों ही एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क करें, टीम एफर्ट लगाएं, अपना टीम एनर्जी डालें, परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी मदद से अगर वो आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो अकेलापन है, जो दुविधा और परेशानी उनको दिखाई दे रही, वो ख़त्म होगी और ये नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं टॉरस, क्या रहने वाला है। टॉरस, इसका आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, प्रॉब्लम था, खौफिया में थे, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन वो निकालना चाहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अपने आप को हील कीजिए,
थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, आराम कीजिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ रहा है उससे आप बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक सोच विचार करके कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, जो एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे थे, तो आपका वो वेट और इंतजार खत्म होगा। हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो नए सिरे से किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपके चक्रास ब्लॉक पड़े थे वो अनब्लॉक होंगे, वो काम करेंगे और जो है नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत होगी। एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। जो क्योंकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जाए। दोनों तरफ से परेशानी, दिक्कतें रही हैं, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा अगर आप सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ने के बाद, तो नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते को मजबूती मिलेगी और ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा। खुशियाँ इस रिश्ते में लौटकर वापस से आएंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए वर्गो पर, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि डिटैच ना होइए, कोल्ड ना रहिए। दोनों पक्षों के बारे में सोचिए, निष्पक्ष भावना से आगे बढ़िए, सोच विचार करके आगे बढ़िए। या तो गुड न्यूज़, गुड मैसेज या आप अपने पर्सन, या तो टॉरस आप अपने पर्सन की तरफ लेकर जाइए या उनको आपकी तरफ, वो आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। अगर आप गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे तो जो सोच विचार करके, दोनों पक्षों के बारे में सोच कर के, सिर्फ अपने बारे में सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ते, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हैं, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, धीरे धीरे करके स्टेबल हो सकता है, फिर से कामयाबी मिल सकती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियाँ आएंगी और चीज़ें फिर से एक नई, आपको एक दूसरे के हाव भाव देखकर ये सोच कर कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको भी हाथ बढ़ाना चाहिए। तो एक दोबारा से इसमें बिगिनिंग या शुरुआत की जा सकती है, चाहे रिश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम वक्त लगे, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है चीज़ों को सही करने के लिए। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।